हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की बिजनेस का थर्ड चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है भाई? बिजनेस की सराउंडिंग जिस पर हमारा बिजनेस डिपेंडेंट है एंड जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की एक्टिविटी इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके एग्जांपल से समझते, ठीक है। आपके मार्क्स, जब आप स्कोर करते हो, आपके मार्क्स किस चीज पर डिपेंडेंट होते हैं? सोचो, सबसे पहले किस पर डिपेंडेंट होते हैं? आपके टीचर्स पर, देन आपके स्कूल पर, देन आपके पेरेंट्स पर, देन आपके फ्रेंड्स पर, देन आपके साथ जो जो रह रहा है, जिनके संग आप अपना पूरा दिन स्पेंड कर रहे हो, उन पर आपके मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं, हाँ या नहीं? तो ये सारे लोग क्या है? आपकी सराउंडिंग है, आपका एनवायरनमेंट है जिस पर आपके मार्क्स डिपेंडेंट है और जिनकी वजह से आपके मार्क्स इफेक्ट होते हैं, हाँ या नहीं? वैसे हमारे बिजनेस के भी बहुत सारे सराउंडिंग्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिन पर हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती है और उनकी एक्टिविटीज इफेक्ट भी होती है। इन्हीं सराउंडिंग को, इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। क्या बोला मैंने? बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है, बट बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस की एक्टिविटीज को इफेक्ट जरूर करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा भी देती हूँ, क्या कस्टमर बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है? बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब देखो, कस्टमर्स का बिहेवियर कभी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है कस्टमर का बिहेवियर। अगर कस्टमर ने आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ खरीदना बंद कर दिया तो क्या आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है, हाँ या नहीं? तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और जो आपका कस्टमर है उसके बिहेवियर पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को इफेक्ट जरूर कर सकता है। एक बार पढ़ लेते, फिर सीधे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब वो आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब आपका बैंक हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, हाँ या नहीं? एंड अदर फोर्सेस जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज है, जो ये सारे लोग हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर होते हैं, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बट ये क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। क्या समझ में आया? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस की सराउंडिंग्स है जिसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं और बहुत सारे फोर्सेस आते हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, बट वो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। क्या समझ में आया? अब बिजनेस एनवायरनमेंट के हम फीचर्स देखते हैं। देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और उनको फिर समझते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना। सबसे पहला फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं,
पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है इन सारे फैक्टर्स का क्या है भाई, कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, सारे फैक्टर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिसमें हमारे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर्म कंबाइनली फॉर्म होते हैं, उसी को हम अपना बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म्स एंड आर एग्रीगेटिव इन नेचर। ये सारे फैक्टर्स का जब हम एग्रीगेट कर देंगे, इन सारे फोर्सेस का जब हम एग्रीगेट कर देंगे, वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बन के आएगा। सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट फीचर क्या आता है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, उसमें दो फोर्सेस होते हैं। एक है हमारा स्पेसिफिक फोर्स और दूसरा है हमारा जर्नल फोर्स। क्या बोला मैंने कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में दो फोर्सेस हैं, एक है हमारा स्पेसिफिक फोर्स और दूसरा है हमारा जर्नल फोर्सेस। ये स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस क्या है समझते हैं। देखो, जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं भैया, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आ सकता है, हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आ सकते हैं, हमारे सप्लायर्स आ सकते हैं। ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कस्टमर्स ने आपके बिजनेस से सामान खरीदना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होगा। अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना बंद कर दिया, आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होगा। अगर क्रेडिटर ने उधार पर सामान देना बंद कर दिया, आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है। अगर सप्लायर्स ने सप्लाई करना ही बंद कर दिया तो आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होगा, है ना। आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इनमें कौन कौन आता है भाई, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कंज्यूमर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स आ सकते हैं, सप्लायर्स आ सकते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस समझ में आ गया। अब जर्नल फोर्सेस क्या होते हैं भाई, जर्नल फोर्सेस जो होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और ना केवल ये सिर्फ हमारे बिजनेस को, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करते हैं भाई। जैसे कोई पॉलिटिकली कोई चेंज आ गया, इकोनॉमिकली कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, लीगली कोई चेंज आ गया, तो ये क्या कर रहे हैं, सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट कर रहे हैं, ना केवल सिर्फ हमारे बिजनेस को, है ना। अगर कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उससे क्या हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, नहीं, सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस इफेक्ट होंगे। और कैसे इफेक्ट होंगे भाई, इनडायरेक्टली इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये किस में आता है, जर्नल फोर्सेस में आते हैं। क्या समझ में आया, बुक से पढ़ें। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। दो फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से भाई, जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। एंड जर्नल फोर्सेस कैसे इफेक्ट करते हैं भाई, जर्नल फोर्सेस सच एज social, political, legal, technological condition have impact on all business enterprises। हर बिजनेस एंटरप्राइज पे इनका इफेक्ट होता है और इंडिविजुअल फर्म को ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। क्या समझ में आया। नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है ना, वो एक दूसरे पर क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट नहीं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ गई तो हम क्या करते हैं, क्या हम शुगर वाली ड्रिंक्स पीते हैं, क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, नहीं, हम हेल्दी ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। जैसे कोकोनट वाटर वगैरह हम प्रेफर करते हैं।
और अगर हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ गई तो हम रिफाइंड ऑयल को कम कर देते हैं। कहाँ पर शिफ्ट करते हैं? मस्टर्ड ऑयल पर शिफ्ट करते हैं, ऑलिव ऑयल पर शिफ्ट करते हैं। तो क्या मतलब है इंटर रिलेटेडनेस का? कि एक फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट का दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आया, उससे क्या हुआ? ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, हाँ है ना। उससे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से क्या हुआ? हमारे कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज हुई, कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज हुई, वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए, ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीदना उन्हें शुरू करा। उसकी वजह से क्या हुआ? रिटेल बिजनेस ठप हो गए। एग्जाम्पल आपके सामने है ब्लिंकिट। देखो जैसे ही ब्लिंकिट आया उससे हमने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू करा। हम सिर्फ ऐप खोलते हैं, पहले हम क्या करते थे? ब्लिंकिट से पहले किराना शॉप में जाते थे और सामान खरीदते थे। अब हम क्या खोलते हैं? सिर्फ ऐप खोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, काम खत्म। उससे क्या हुआ? हमारे कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज होने लग गई। एंड जब कंज्यूमर्स ब्लिंकिट पर शिफ्ट हो गए तो हमारे जो रिटेल बिजनेस है वो क्या हो गए? इफेक्ट हो गए। तो एक फैक्टर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटर रिलेटेड होता है दूसरे फैक्टर्स से, ठीक है। Different elements or parts of business environment are closely interrelated. Increased awareness for healthcare have increased the demand for many healthy products. अब हम क्या खा रहे हैं? मखाने खा रहे हैं, रागी चिप्स खा रहे हैं, बनाना चिप्स खा रहे हैं। पहले हम क्या खाते थे? लेस वगैरह, कुरकुरे वगैरह खाते थे। बट अब क्या हो रहा है भाई? हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, अब हम हेल्दी प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। And services like soft drinks, fat-free cooking oil and health resorts. क्या समझ में आया? नेक्स्ट फीचर क्या है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर मतलब वो फिक्स नहीं है, वो समय के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज होते रह रहा है। वो क्या है? डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब चेंज होना समय के साथ साथ। भिड़े भाई क्या बोलते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हाँ या नहीं? तो उनके जमाने का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था, अब हमारा जमाना हो गया, हमारे जमाने में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। क्यों अलग अलग है भाई? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, जो समय के साथ साथ चेंज होते रहता है। देखो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आज कुछ हैं, कल कुछ हो जाएंगे। पहले हम क्या प्रेफर करते थे? पहले हम स्किनी फिट जीन्सेस प्रेफर करते थे, उसको 2-3 बार ऊपर ऐसे फोल्ड करके पहनते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आया ना। अब हम क्या कर रहे हैं? बैगी फिट पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम फटी फुटी जीन्सेस पहनते थे, आया ना, उसका फैशन चला था, उसका ट्रेंड चला था। अब हम किस पे शिफ्ट करें? कार्गो वगैरह पे शिफ्ट करें। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, जो समय के साथ साथ चेंज होते रह रहा है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी आ रहे हैं जो चेंज होते जा रहे हैं, एंड कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होते जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन Business environment is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preferences or entry of new competition in the market. जो हमारा business environment है वो कैसा है? चेंज होते जा रहा है। वो कैसा है? डायनेमिक इन नेचर है। देन नेक्स्ट फीचर आता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन है मतलब आप उसे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 5 साल बाद क्या होगा भाई हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट? 5 साल बाद क्या पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे? आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो चेंजेस इतने फास्ट फास्ट हो रहे। अभी हर जो ट्रेंड है वो 3 महीने में चेंज हो जा रहा है। हर जो कपड़े पहनने का ट्रेंड है, जो कपड़े की स्टाइलिंग का ट्रेंड है, वो 3 महीने में चेंज हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ या नहीं? तो जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ही अनसर्टेन है, उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। आप कभी भी फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई ऐसा ही होगा।
स्पेशली व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट फीचर क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ या नहीं, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं। हाँ या नहीं, तो जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसको एक संग समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम कैसे समझेंगे, समझना तो इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेंगे, उसको पार्ट्स में समझेंगे, हर एक फैक्टर्स को इंडिविजुअली समझेंगे कि अच्छा टेक्नोलॉजी में ये चेंज आ रहा है तो ये वाला चेंज होगा, अच्छा सोशली ये चेंज आ रहा है। एक संग समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम कैसे समझेंगे, पार्ट्स में समझते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स होता है। सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसको क्या हो गया, कोई चीज सही होती है तो दूसरी चीज तो जरूर खराब होनी होती है, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो गई सही। Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. क्या बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। In other words, business environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts. हम उसको कैसे समझ सकते हैं, पार्ट्स में समझ सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी, एक संग नहीं समझ पाएंगे। क्या समझ में आया? नेक्स्ट फीचर क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब होता है कि हर कंट्री का, हर रीजन का, हर बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। देखो, जो पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए में है, वो पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया में नहीं होगी, वो पॉलिटिकल कंडीशंस चाइना में नहीं होंगी। हाँ या ना? तो हर जगह का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। यूएसए में टेक्नोलॉजी अलग है, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी अलग है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अलग है, नेपाल में टेक्नोलॉजी अलग है। तो हर जगह जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। इसी का मतलब होता है रिलेटिविटी। Business environment is a relative concept since it differs from country to country, region to region. Political condition in the USA, for instance, differ from those in China और पाकिस्तान। क्या समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट? आपको भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है भाई? देखो, अभी आप 12th में हो, ठीक है, फिर आप आगे थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, फिर क्या पता आप अपना बिजनेस खोलो, या अभी से अगर आपका बिजनेस चलाने का मन है तो आप अभी से अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह खोलो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सराउंडिंग और अपने इन्वायरमेंट को समझना। तो अभी हम देखते हैं क्यों ज़रूरी होता है, फिर आपको भी समझना पड़ेगा ताकि आप भी अपना बिजनेस अच्छे से कर पाओ। सबसे पहला भाई इंपॉर्टेंस क्या आती है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या मतलब है इसका? देखो, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और इनसे एडवांटेज लेके कुछ नया, कुछ क्रेजी करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, उबर क्या कर रहा था पहले, गाड़ियां, कैब की सर्विसेज दे रहा था, हाँ या नहीं? बट देखो, हर मिडिल क्लास जो है, वो जैसे मिडिल क्लास है, लोअर लेवल के, मतलब लोअर मिडिल क्लास है, वो कैब्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हाँ या नहीं? तो फिर रैपिडो आया। रैपिडो ने क्या करा, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ऑटो की सर्विसेज देना शुरू करा।
मोटर बाइक की सर्विसेज देना शुरू करा, टुक टुक की सर्विसेज देना शुरू करा। अब हम एक क्लिक पर मोटरसाइकिल या फिर ऑटो या फिर टुक टुक बुक कर सकते हैं। उबर ने भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, एक प्रॉब्लम ढूंढी थी जिसको उन्हें बिजनेस में कन्वर्ट करा था, बट रैपिडो ने मिडिल क्लास पर फोकस करके एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उससे बिजनेस बना लिया। हाँ या नहीं? और देखो रैपिडो में एक और सर्विस होती है, पार्सल की सर्विस, कि अगर आप कुछ भूल गए तो आप अपने रिलेटिव को वो पार्सल भी करा सकते हो। हाँ या नहीं? और कौन से बिजनेस ने भाई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी? देखो एक बिजनेस चला है प्रोंटो करके, उसमें क्या होता है कि मेड सर्विसेज मिलती है। अब प्रोंटो का जो ओनर होगा उसने भी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी होगी सोसाइटी में कि मेड मिलना बहुत मुश्किल है। उनने क्या करा, इस प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और उससे एक बिजनेस बना दिया। ठीक है, फिर एक स्पिनी करके बिजनेस आता है। स्पिनी में क्या होता है कि आप अपने सेकेंड हैंड कार्स को खरीद और बेच सकते हो। तो उनने भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाली और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना होता है, उसको समझना होता है, फिर उससे क्या आइडेंटिफाई करना होता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होती है और उसका एडवांटेज लेके एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इन लोगों ने भी तो यही करा होगा, इन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा होगा, इन्हें अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, अब इसका एक सोल्यूशन लाया जाए। वैसे ही आजकल क्या हो रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहे हैं लोग, तो लोग प्रोटीन के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। है या नहीं? आई होप आप शार्क टैंक वगैरह देखते होगे। तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज रिफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। हमें कभी कभी पॉजिटिव ट्रेंड्स भी मिल जाते हैं जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। बिजनेस प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस काम क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनसे एडवांटेज लेना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors। इन्होंने क्या करा, फटाफट आइडेंटिफाई करी वो अपॉर्चुनिटी और उससे क्या करा, बिजनेस बना लिया। ये नहीं कि बस बैठे रहे सोचते रहे कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो कॉम्पिटिटर्स आपका बिजनेस आइडिया ले जाएंगे और फटाफट बिजनेस बनाने लग जाएंगे। क्या समझ में आया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आता है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा पॉजिटिव ट्रेंड ही आता है? नहीं, कभी कभी नेगेटिव ट्रेंड्स भी आ सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें से अपॉर्चुनिटीज तो निकालते हैं, कभी कभी कोई थ्रेट्स भी हो जाते हैं तो उनको भी समझते हैं और उनसे भी बचने का तरीका निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लास्टिक कप बनाने का बिजनेस है, ठीक है। अब कल अगर मोदी जी आ जाए और कहें कि भाइयों और बहनों प्लास्टिक को बैन करो, तो आपका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो आपको क्या करना है, अपना कुछ ऑल्टरनेटिव लेके भी चलना है, जैसे बैम्बू वगैरह, जैसे पेपर वगैरह के कप्स का ऑल्टरनेटिव लेके चलना है कि भाई प्लास्टिक का बंद हुआ तो हम ये चीज कर लेंगे। हाँ या नहीं? तो हमें थ्रेड्स को भी आइडेंटिफाई करना है और उसको एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल लेना है और उस पर काम करना है, वरना क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। Threats refers to the external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. Besides opportunities, environment happens to be the source of many threats. Environment में बहुत सारे threats आ सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे threats आ सकते हैं, हमें उनको भी समझना पड़ेगा। Environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal। क्या समझ में आया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अब आप एक बात बताओ,
जो हमारा बिजनेस है उसको रिसोर्सेस कहाँ से मिलते हैं भाई? इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, हाँ या नहीं? तो जो बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं ना, वो अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे से एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, ताकि वो अच्छे रिसोर्सेस को ले सके और हमारी सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे सके। क्या मतलब है? फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो हमारे बिजनेस होते हैं उनको सारे रिसोर्सेस उस बिजनेस के इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग से मिलते हैं। जैसे उनको पैसा चाहिए, उनको फाइनेंशियल नीड है, तो कहाँ पर जाएंगे? वो बैंक्स पर जाएंगे। अगर उनको अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए तो वो सोसाइटी से मिलते हैं। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, वो बिजनेस इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अच्छे रिसोर्सेज ले सके और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को, हमारी सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। क्या लिखा हुआ है देखो, बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा हम पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस। इन्वायरमेंट में ही सारे रिसोर्सेज हैं। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज called inputs like finance, machinery, raw materials, power, water, labor from its environment including finances, government and suppliers। जो भी बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयज हो, कहाँ से मिल रहा है उनको? सोसाइटी से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है उनको? बिजनेस के एनवायरनमेंट से मिल रहा है। The business enterprise supplies the environment with its output such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investment to investors, and so on. Because the enterprise depends on environment as a source of various inputs or resources as an outlet for outputs, it only makes sense that the enterprise design policies that allow it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into outputs that environment डिजायर्स। हमारा बिजनेस क्या करता है? इन्वायरमेंट से जरूरी रिसोर्सेज, जो भी अच्छे रिसोर्सेज है, जो भी डिजायरेबल रिसोर्सेज है, उनको लेता है और बदले में हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसको डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी किसको देता है? हमारे कस्टमर्स को देता है रिसोर्सेज के बदले। देन हमारे गवर्नमेंट को क्या देता है भाई? टैक्सेस देता है। हमारे इन्वेस्टर्स को क्या देता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। पहले सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लेता है और उनके बदले उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो प्रोवाइड करता है। हमारी सरकार को टैक्स चाहिए, वो देता है। हमारे इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? अच्छा रिटर्न चाहिए, वो प्रोवाइड कराता है। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो हमें हेल्प करता है कि हम जो भी चेंजेस हो रहे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में, उनके संग अडेप्ट करें और काम उसके अकॉर्डिंग करें। ये नहीं कि हम बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बने हुए हैं, हम अडेप्ट ही नहीं कर रहे, हम सोच रहे नहीं नहीं जैसे हम हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? हमें हेल्प करता है टू अडेप्ट विद द चेंजेस विच आर अकरिंग आउटसाइड द बिजनेस। हमें ये हेल्प करता है कि हम सारे चेंजेस के संग अडेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें और उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या याद है, एक कंपनी चलती थी ब्लैकबेरी, जिसका बहुत महंगा सा फोन आता था। अब उनने क्या करा, जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट था उस टाइम पे क्या हो रहा था? शिफ्ट हो रहा था। कीपैड वाले फोन से टच वाले फोन में आ रहे थे, बट उनने रेजिस्ट करा ये चेंज। उनने बोला नहीं नहीं हम तो नहीं चेंज करेंगे। तो अब क्या हुआ है? अब वो ठप हो चुका है। वैसे ही नोकिया ने भी करा था। देखो, पहले नोकिया का कितने सारे फोन चलते थे,
कैसे हम सांप वाला गेम खेलते थे। ब्लैकबेरी में भी हम क्या करते थे, शीशे के सामने फोटो लेते थे ताकि वो ब्लैकबेरी वाला लोगो आए, हाँ है ना। बट अब वो सब ठप हो गए क्योंकि उनने शिफ्ट नहीं करा, उनने अडेप्ट नहीं करा उन चेंजेस के साथ। तो इसलिए अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वरना आप क्या हो जाओगे। Today's business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at a fast pace. It is not the fact of change itself that is so important as the pace of change. Turbulent market condition, less brand loyalty, division and subdivision of markets, more demanding customers, rapid changes in technology, intense global competition are few of the images used to describe बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को रिलेटेड, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकली रिलेटेड फैक्टर्स हो, चाहे वो लीगली रिलेटेड फैक्टर्स हो, हर फैक्टर से रिलेटेड चेंज हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके संग अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, वरना हम नहीं ग्रो करेंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो हमारे बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करते हैं और पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपका फैशन या फिर आपका कपड़ों का बिजनेस है तो आप क्या करोगे भाई, आप पहले क्या करोगे, एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, अच्छा कंज्यूमर ऐसा ऐसा कपड़ा चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज बनाओगे और वैसा कपड़ा बनाओगे और फिर मार्केट में जाके उसको बेचोगे, हाँ या ना। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसी को फॉर्म करने में। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, its understanding and analysis can be the basis for deciding future course of action, that is planning, and training guidelines for decision making, that is policy. तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें प्लानिंग करने में भी हेल्प कर रहा है और हमें पॉलिसीज फ्रेम करने में भी हेल्प कर रहा है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ के आना, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते रह रहा है, अपने आप को क्या रख रहा है, डायनेमिक रख रहा है। जैसे एनवायरनमेंट डायनेमिक है, खुद को भी डायनेमिक रख रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है, चेंज हो रहा है, वही बिजनेस आगे लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकता है, वरना क्या होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगा वही अपने परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर पाएगा, वही प्रोडक्ट्स को भी बेच पाएगा, वही कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई कर पाएगा और वही बिजनेस ग्रो होगा। बाकी सब ठप हो जाएंगे जैसे ब्लैकबेरी, नोकिया वगैरह हुए हैं। The final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. The answer is that it does appear to make a difference. बहुत ज़्यादा difference create करता है हमारे business performance में। Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment. हमारे जो बिजनेस का फ्यूचर है वो किस पर डिपेंडेंट है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 5 डायमेंशंस हैं, कौन कौन से डायमेंशंस है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक। इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, कौन कौन से, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन करके टॉपिक है, देन डिमोनेटाइजेशन करके एक टॉपिक है। उसके बाद इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। अब देखो हर चैप्टर अब छोटे छोटे हैं तो हम 2-2 दिन में खत्म करते रहेंगे, इसलिए हर हफ्ते नया चैप्टर शुरू होगा। आपको क्या करना है, फटाफट पढ़ना है। अगर लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियोस हो रही है, स्पीड बढ़ा के देखो, बट जरूर देखना, मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, लाइन बाय लाइन भी आपको पढ़ा रखा है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है। आई कांट रियली हेल्प इट बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ हेडिंग पढ़ा के कुछ भी नहीं होने वाला है ना, आपको समझ में आ जाएगा बट लिखना क्या है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और एट द एंड आपको लिखना ही है एग्जाम्स में।
तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोरिंग लग रहा है, स्पीड बढ़ा के देखो, बट देखना जरूर, चाहे 2x पे देखो चाहे 3x पे देखो, बट एक बार तो जरूर देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज एड योर वैल्यूएबल कमेंट बिकॉज योर अप्रिसिएशन रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड प्लीज रीड द एनसीईआरटी, टेक केयर, और प्लीज थोड़ा सेफ रहना। आजकल थोड़ा चल रहा है फूड पॉइजनिंग वगैरह का केस, तो इसलिए प्लीज भी